हेलो गाइस। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला कि मिरर फार्मूला क्या होती है। सो इट इज़ अ फार्मूला दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड अ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना। इट इज़ नोन एज अ मिरर फार्मूला। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू दी 1/f, है ना। इट इज़ अ रिलेशन दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन दी v image distance, u object distance and f focal length. So it is known as a mirror formula. जैसे फिगर देख सकते हो, एक कॉन्केव मिरर लिया हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज ए डेस बी डेस। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड अ पोल दैट वी कॉल u object distance. The distance between the image and the pole that we call image distance v, and the distance between the focus point and pole that we call a focal length small f, है ना। So it is the mirror formula 1/v plus 1/u is equal to the 1/f. Next, linear magnification of a mirror. तो first thing, what do you mean by magnification? Magnification क्या होता है? So exactly it is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object that we call magnification, है ना। Like m is equal to the hi upon ho, hi height of the image, ho height of the object. So it is a ratio of the height of the image to the height of the object, है ना। Also it can be represented by m is equal to the minus v upon u, where v image distance and a u object distance. If the magnification is a positive, mean that की plus value, then the image form will be virtual and erect, है ना। yes, अगर magnification की value positive आती है तो image form कैसे होगी? virtual और erect. If the it has a negative sign, mean that की minus value, the image form will be real and inverted. yes, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? रियल और इन्वर्टेड। तो हम लोग यहाँ पे एक मैग्निफिकेशन टेबल देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन +1 आए तो इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट। साइज कैसी रहेगी? तो सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। और मिरर कौन सा रहेगा? प्लेन मिरर। अगर मैग्निफिकेशन -1 आता है तो इमेज कैसी रहेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। और मिरर कौन सा रहेगा? कॉन्केव मिरर। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और नेगेटिव आता है, आगे हमने देखा कि अगर नेगेटिव आएगा तो रियल और इन्वर्टेड, अगर ग्रेटर देन 1 आए तो इमेज कैसी रहेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी। और कॉन्केव मिरर अगर लेस देन 1 और नेगेटिव आए तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड यानी वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर ग्रेटर देन 1 आए एंड पॉजिटिव तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड, कॉन्केव मिरर। बट व्हेन अ लेस देन 1 एंड अ पॉजिटिव तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, है ना। एंड एट दैट टाइम मिरर क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमने मैग्निफिकेशन टेबल देखा, इसमें से MCQ आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे लिया हुआ है। डिटरमाइन द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज एंड द टाइप ऑफ द मिरर फॉर द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, कोऑर्डिनेट्स टू द मैग्निफिकेशन वैल्यू +1, -1, +0.5, -0.5, 5 एंड -5। यस, यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिए, उस पर से आपको नेचर और साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो अभी हमने टेबल देखा कि अगर मैग्निफिकेशन +1 मीटर आता है तो साइज कैसी रहेगी और नेचर कैसा रहेगा? सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। और मिरर क्या रहेगा? प्लेन मिरर। अगर -1 आता है सो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, कॉन्केव मिरर। अगर +0.5 आया, मीन दैट की लेस देन 1 एंड अ पॉजिटिव तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, कॉन्वेक्स मिरर। -0.5 यानी नेगेटिव एंड लेस देन 1 सो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड, कॉन्केव मिरर। +5
मीन दैट की पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. सो इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड. कॉन्केव मिरर -5 मीन दैट की नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1. सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, है ना, कॉन्वेक्स मिरर. तो ये मैग्निफिकेशन टेबल से वैल्यू दी गई थी, उसके ऊपर से हम लोगों ने ए टाइप ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और उसका नेचर फाइंड किया. एग्जाम्पल नंबर 2. An object of a 4 centimeter height, it is placed at a distance of a 18 centimeter from the concave mirror, having a focal length 12 centimeter. Find the position, nature and a height of the image. Yes. अभी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसको एक जगह रखा गया है और उसकी जो इमेज आ रही है और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर. तो पोजीशन, नेचर और हाइट फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हाइट यानी h क्या है 4 सेंटीमीटर. सेकेंड u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 18 सेंटीमीटर. अभी नेगेटिव क्यों आया, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो हम लोग इसका डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से. तो पोल से कहाँ हुआ, लेफ्ट साइड. तो अगर जब भी हम लोग डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड मेजर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, माइनस. तो यू क्या आया, -18 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ एफ यहाँ पर होगा, तो इसकी भी लेंथ हम लोग पोल से लेफ्ट साइड मेजर करेंगे. सो वो भी क्या हुआ, -12 सेंटीमीटर. अभी इमेज की साइज और नेचर फाइंड करना है तो सबसे पहले वी यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो वी कैन यूज़ अ मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू दी 1/f. v को सब्जेक्ट बनाना है, सो 1/v इज इक्वल टू दी 1/f माइनस 1/u. वैल्यू रखेंगे f की -12, u की 18, u -18 था, सो माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 18 1 जा 18 -18 प्लस 12 1 जा 12 अपॉन 18 × 12 216 माइनस प्लस माइनस -18 + 12 -6 36 6 जा 216 6 6 काट. सो -1/36. अगर v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -36 सेंटीमीटर. यानी इमेज डिस्टेंस हमारा क्या आया, -36 सेंटीमीटर. अभी हम लोग मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे. सो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू दी -v/u, v -36 and a u -18. So here minus minus plus, but u -18, 18 2 जा 36. So मैग्नीफिकेशन वैल्यू -2. आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1, है ना. तो अभी हम लोगों ने टेबल में देखा कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 आए तो इमेज फॉर्म कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ फिटेड ऑन एन ऑटोमोबाइल विद अ फोकल लेंथ 3 मीटर. इफ अ व्हीकल बिहाइंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, डिटरमाइन द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ एन इमेज. यस. तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है पीछे, तो उसका डिस्टेंस u क्या आएगा, 5 मीटर. अभी कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट देखें तो पोल से लेफ्ट साइड मेजर करते हैं तो u हमारा क्या आएगा, -5 मीटर. सेकेंड, 3 मीटर फोकल लेंथ दी हुई है. अभी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, राइट साइड. अगर इमेज राइट साइड फॉर्म होगी तो उसकी फोकल लेंथ, अगर डिस्टेंस हम लोग राइट साइड मेजर करेंगे तो क्या आएगा, +3. अभी यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो अगर इमेज कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पोल से मेजर करें तो लेफ्ट साइड, तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, -5 मीटर. इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, राइट साइड, यानी फोकस पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे. तो इसकी अगर वैल्यू मेजर करेंगे तो पोल से राइट साइड, मीन दैट कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, +3 मीटर. सो u -5 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ 3 मीटर दी हुई. अब इस पर से भी इमेज की साइज और नेचर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, v. तो हम लोग वी कैन यूज़ अ मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू दी 1/f. v को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 1/v इज इक्वल टू दी 1/f माइनस 1/u.
सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। सो F3 है ना, u -5 माइनस माइनस +5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 + 3 8/15 रेसिप्रोकल करेंगे। सो v = 15/8 डिवाइड करेंगे। सो 1.875 मीटर। अब मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे हम लोग। सो मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला क्या होती है, -v/u, मीन दैट की -15/8/-5 माइनस माइनस कट 15/8 इंटू दी 5। सो 5 3 जा 15, 5 5 कट 3/8, 3/8 डिवाइड करेंगे। सो आंसर क्या आया 0.375, लेस देन 1 है ना, पॉजिटिव है ना। तो हमने आगे टेबल में देखा कि जब भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 और पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी क्रिएट होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, है ना। तो यहाँ पे इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड। तो ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म किया। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो इट इज़ द कांस्टेंट, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि जब भी अगर हम लोग कोई रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करवाते हैं तो एक पॉइंट पे बैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो जो पॉइंट पे वो रिफ्रैक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वो एक्सटेंट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर स्नेल लॉ की बात करें तो हम लोगों ने आगे देखा कि साइन थीटा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कांस्टेंट। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, म्यू, म्यू यानी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग ये सिंबलाइज करते हैं। साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू दी μ/1। μ/1 यानी इट इज़ अ refractive index from a one medium to second medium, first medium to second medium. So sin theta upon sin theta is equal to the μ2 upon μ1. Also हम लोग बोल सकते हैं कि refractive index it is defined as the ratio of the velocity of first medium to velocity of second medium, यानी μ21 is equal to the v1 upon v2, है ना। अभी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। So it is a refractive index of the transparent any medium with respect to vacuum, है ना। तो अगर कोई refractive index ट्रांसपेरेंट मीडियम का वैक्यूम से अगर हम लोग फाइंड करें, कंपेयर करें तो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे μ1 इज इक्वल टू दी v1 अपॉन v2। μ1 की बात करें तो c अपॉन v1, μ2 की बात करें तो c अपॉन v2। c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v1 यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम। v2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो वैल्यू पुटअप करें, μ21 इज इक्वल टू दी μ2 अपॉन μ1, c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1, c कट। सो v1 अपॉन v2, ये v1 नीचे, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सो क्या हुआ, v1 अपॉन v2। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड हमारे पास था साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू दी μ21। ऑल्सो वी कैन राइट μ2 अपॉन μ1। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू दी μ2 साइन थीटा r, है ना। उसको μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू दी μ2 साइन थीटा 2 भी लिख सकते हैं। इट इज स्नेल्स लॉ। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।